सबकी बात सुनते हैं, अपनी मन की बात सबको सुनाते हैं। कुछ लोगों को आप पर्सनली भी फ़ोन करते हैं। यहाँ हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की बात है। उनसे आप डायरेक्ट संपर्क करें, उनकी बात सुनिए। ये किसान के जो हक है उसको भी बेच देना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नए कृषि कानून को लेकर के अभी भी सरकार और किसान के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। एक तरफ किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार बिल्कुल भी उसे रद्द करने पर राजी नहीं हो रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद। इनसे जानेंगे कि आखिर इस लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है और फायदा किसका हो रहा है। सर, जिस तरीके से सरकार और किसान दोनों एक तरह से लग रहे हैं कि एक दुश्मन है, एक देश का दुश्मन है, दूसरा दूसरे देश का दुश्मन है, दोनों ठन गई है। दोनों के बीच में लगातार मीटिंग हो रही है दोनों के बीच में, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। सर देखिए, लड़ाई सिर्फ किसानों के और सरकार के बीच में नहीं है। ये किसान के अलावा हिंदुस्तान के सभी नागरिक की लड़ाई इस मौजूदा सरकार से है, क्योंकि जनता अब समझ गई है कि चंद लोगों के फ़ायदे के लिए, जिस तरह उन्होंने रेलवे का किया, LIC को बेचा, एयर इंडिया को बेचने वाले हैं, एयरपोर्ट्स बेचा है, उसी तरह ये किसान के जो हक है उसको भी बेच देना चाहता है। उसकी ज़मीन कि जो उनकी ओनरशिप है उस पर अब लोगों को डाउट होने लगा है। इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ किसान तक नहीं महदूद रह गया। कोई ऐसा परिवार हिंदुस्तान में शायद ही होगा जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार, सगा रिश्तेदार किसान से ना जुड़ा हो। तो ये लड़ाई बहुत गंभीर है और हम लोग की अपील है कि सरकार से और ख़ास करके मोदी जी से कि आप सबकी बात सुनते हैं, अपनी मन की बात सबको सुनाते हैं। कुछ लोगों को आप पर्सनली भी फ़ोन करते हैं। यहाँ हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की बात है। उनसे आप डायरेक्ट संपर्क करें, उनकी बात सुनिए और जो उनको जो परेशानियां हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह कि क्या परेशानियां हैं, और लाजमी है क्योंकि मैं उस स्टेट से आता हूँ जहाँ लगभग 15 साल पहले ये कानून लाया गया था और वहाँ के किसान की क्या हालत है वो दुनिया जानती है। तो बाकी राज्यों के किसान वो नहीं चाहते हैं कि उनकी हालत बिहार के ऐसे किसानों की जो हालत है उसकी तरह हो। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार किसानों के पक्ष में खड़े हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आप ही लोग के ऊपर सवाल उठा दिया जा रहा है कि ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये कृषि कानून जो बना है वो किसानों के हित में है। देखिए भैया, पिछले लगभग 1.5 महीने हो गए 60 लोगों से ज़्यादा लोगों की जाने गई है। मैं तो कहूँगा ये मर्डर हुआ है, ये मर्डर हुआ है इस सरकार के तरफ से। और सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में या ज़ीरो के आसपास टेम्परेचर्स में आप पानी का बौछार कर रहे हैं, आप डंडे से मार रहे हैं और पता नहीं क्या क्या गैस छोड़ा जा रहा है। तो ये तो अपने ही लोगों के, ये तो याद दिलाता है हम लोगों को अंग्रेज़ों का वक्त, या उससे भी बुरा वक्त आ गया कि चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए आप करोड़ों के हित की बात आप नहीं सुनना चाहते हैं। आप कहते हैं कि विपक्ष उनको गुमराह कर रहा है, तो आपको लगता है कि करोड़ों की तादाद में लोग इतने कम इंटेलिजेंस के हैं कि किसी के गुमराह करने पे गुमराह हो जाएंगे। आप के अपने जो सहयोगी दल के लोग थे, जो ख़ास करके पंजाब के जो थे, वो RSS के वक्त में आप लोग कहते हैं कि वो आपके साथी थे। क्यों छोड़ दिया किसान? अगर बिल इतना ही फ़ायदेमंद होता है किसानों के लिए। आपके राजस्थान में एक सहयोगी थे, उन्होंने आपका दामन छोड़ दिया। आपके BJP के नेता लोग इस काले कानून के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आपके नेतृत्व को समझा रहे हैं, लेकिन आपको तो खैर सिर्फ 2 या 3 लोगों की जो
बिजनेस इंटरेस्ट है वो ख्याल आता है, हिंदुस्तान के लोगों की कोई चिंता नहीं। सर उपाय क्या है, क्योंकि सरकार भी ऐसा नहीं अब लग रहा है सर कि कुछ बात बनेगी और कि नए कृषि कानून रद्द होंगे, तो अंतिम उपाय क्या है सर? देखिए, ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के, हिंदुस्तान के आवाम के और हिंदुस्तान के लोगों के हित की कानून नहीं है। और ये कानून जितना जल्दी इसको वापस लिया जाए उतना बेहतर होगा हम लोगों के लिए। लड़ाइयाँ बहुत है जी। हमारे युवा बेरोज़गारी के आलम में है। कोविड के वजह से जो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं या बिज़नेस हाउसेस बंद हो गए हैं, छोटे दुकानदार की बिक्री कम हो रही है, इसके बारे में सरकार को चिंता करना चाहिए और जल्द से जल्द ये काला कानून को वापस लेना चाहिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।